हे एवरीवन वेलकम। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 8 कैश बुक। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, सिंपल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक एंड पेटी कैश बुक। अब सिंपल कैश बुक जो है उसमें सिर्फ कैश के जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो ऐड होते हैं। इसका फॉर्मेट होता है डेट, पर्टिकुलर्स, वॉइस नंबर, LF, अमाउंट एंड सेम। डेट, पर्टिकुलर्स, वॉइस नंबर, LF एंड अमाउंट। अभी लेजर की तरह ही है। टू जो डेबिट साइड में यहाँ टू आता है और क्रेडिट साइड में बाय आता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं डबल कॉलम कैश बुक की। इधर कैश और बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स दोनों रिकॉर्ड की जाती है। इसका फॉर्मेट होता है जैसे वहां सिर्फ कैश था ना, अमाउंट था, अब उस अमाउंट की जगह कैश और बैंक दोनों ऐड होगा, तो इसका थोड़ा बड़ा फॉर्मेट। मैंने पिछली वीडियो जो लेजर में जर्नल में आपको बोला था, ये 2 एंट्रीज मेन है जो कॉन्ट्रा एंट्री के लिए, वो ये है। ये कैश को और बैंक को दोनों को इफेक्ट करती है। अब ये जब एंट्री आती है तो ये LF में C लिखना पड़ता है। सी इज फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। वो 2 एंट्री कौन सी है? पहला कैश डिपॉजिट इन बैंक, तो कैश की साइड में आएगा टू कैश और बाय बैंक। और सेकेंड है विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, तो टू बैंक और बाय कैश। ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन्स देख लेते हैं, जैसे रिसीव्ड चेक फ्रॉम राम, और आगे कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं गई हुई राम चेक की, या ऐसा गिवन है कि रिसीव चेक फ्रॉम राम और सेम ही डे डिपॉजिट करा दिया बैंक में, तो बैंक के कॉलम में टू राम अकाउंट और यहाँ उसका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट Jan 30 रिसीव चेक फ्रॉम राम और 13 में आया है डिपॉजिट राम चेक इनटू बैंक, तो इसकी कोई भी ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, इसकी जर्नल एंट्री बनेगी कैश इन हैंड अकाउंट टू राम्स अकाउंट। ठीक है। थर्ड एंट्री जैसे Jan 10 में लिखा है रिसीव चेक फ्रॉम राम बैंक द सेम डे, और 14 को जो राम का चेक है वो डिसऑनर्ड हो गया, तो यहाँ Jan 10 में तो हमने एंट्री कर दी थी और उसको रिवर्स कर देंगे बैंक में दूसरी तरफ डाल के, बाय की तरफ डाल के। ठीक है। फोर्थ एंट्री जो रिसीव चेक फ्रॉम राम और 14 को क्या हुआ, राम चेक जो है इंडोर्स्ड हो गया टू रेखा, तो इसकी भी कोई एंट्री नहीं होगी, जर्नल बनेगा। जैन में चेक इन हैंड डेबिट टू राम्स अकाउंट, और Jan 14 में बनेगा रेखाज अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। ठीक है। अब पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक क्या है? फॉर जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस, जैसे कार्टेज का और स्टेशनरी का, इन सब चीज़ों के लिए, तो इसका फॉर्मेट ऐसे होता है रिसिप्ट, डेट, वी नंबर, पर्टिकुलर्स, टोटल पेमेंट, कार्टेज। स्टेशनरी ये कुछ भी हो सकता है, कार्टेज, स्टेशनरी, सन्ड्रीज, कुछ भी। लास्ट वाला जो भी बनेगा, अगर जगह नहीं बची तो सन्ड्रीज, सन्ड्रीज के बाद आगे डालते रहो। ठीक है। अब प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, आप 2 मिनट वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन को रीड करिए, हम चलते हैं आंसर की तरफ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज थी April 1 कैश इन हैंड। कैश इन हैंड मतलब टू बैलेंस, तो बैलेंस हमने यहाँ लिख दिया। सेकेंड चीज थी कैश सेल्स, टू कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, तो यहाँ टू सेल्स अकाउंट आ गया अमाउंट। थर्ड थी डिपॉजिटेड कैश इन बैंक। अभी ये डिपॉजिटेड कैश इन बैंक, तो बाय बैंक अकाउंट और यहाँ आ गया। ठीक है। अभी ये सिर्फ ये बन रही है सिंगल कॉलम एंट्री, इसलिए ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं बनी। ठीक है, इसलिए इसमें आप बैंक का कॉलम भी नहीं है। थर्ड की एक और एंट्री है इशू चेक टू अ क्रेडिटर 49,900 आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट ऑफ 3,100, तो वहां पेमेंट किससे हुई है? चेक से हुई है, इसलिए वो सिंगल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। नेक्स्ट फोर्थ वेजेस पेड इन कैश, तो वेजेस अकाउंट टू कैश होता है, तो यहाँ वेजेस अकाउंट बाय में आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ की ही एंट्री है कैश सेल्स, तो यहाँ फोर्थ टू कैश सेल्स आ गया। उसके बाद डिपॉजिटेड कैश इन बैंक, सेम, तो यहाँ बैंक अकाउंट आ गया। नेक्स्ट पेड कैश टू ट्रांसपोर्टर अगेंस्ट देयर बिल नंबर 265 ऑन गुड्स सोल्ड। अब हमने कुछ गुड सोल्ड किया, उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट चार्जेस लगे, तो क्या हुआ? कैरेज आउटवर्ड। नेक्स्ट इज पेड कैश फॉर रिपेयर्स, तो बाय रिपेयर्स अकाउंट। नेक्स्ट परचेज गुड ऑन क्रेडिट,
21st। अब यहाँ सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन जाती है, ठीक है, कैश बुक में सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट नहीं आती, इसलिए ये रिकॉर्ड नहीं होगा। पेड कैश टू सुनील अ क्रेडिटर आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट 500, तो यहाँ बाय सुनील, ठीक है। उसके बाद पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल इन कैश, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस या बिल। नेक्स्ट, कैश कलेक्टेड फ्रॉम महेश डेटर आफ्टर कलेक्टिंग डिस्काउंट ऑफ इतना, तो वो यहाँ पे आ जाएगा टू महेश। उसके बाद बाय बैलेंस कैरी डाउन, और यहाँ बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप 2 मिनट वीडियो को पॉज करिए, और ये डबल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। और हम आंसर पे चलते हैं। पहला एंट्री था कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, तो इन हैंड वाला कैश में जाएगा, एट बैंक वाला आपका बैंक में जाएगा, ठीक है। थर्ड एंट्री थी परचेज गुड फ्रॉम अमर एंड पेड बाय चेक, तो बाय परचेजेस, और यहाँ बैंक की साइड में आ गया। नेक्स्ट, कैश परचेज ऑफ 16,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%, तो यहाँ जो क्या नाम है, परचेज तो होता ही नहीं है, राइट। परचेज में ट्रेड डिस्काउंट हम लगा के इसमें डाल देंगे। 5%, 16,000 का 5% होगा 800, 800 माइनस करेंगे 15,200 हमारा आएगा। नेक्स्ट, परचेज पोस्टेज स्टैम्प्स, ठीक है, यहाँ बाय पोस्टेज। नेक्स्ट, कैश सेल्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो यहाँ आ गया टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट, ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए, तो बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, यहाँ कैश आ गया। नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम नरेश अ डेटर कैश 6,000 and check 10,000 in settlement of his account 17,000 both deposited in bank। अब डिपॉजिट, अब यहाँ कैश का भी है बैंक का भी है, तो यहाँ टू कैश अकाउंट बाय बैंक अकाउंट, और यहाँ हम सी लिख देंगे बिकॉज ये कॉन्ट्रा एंट्री है, ठीक है, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। अब यहाँ एक डिस्काउंट का भी है, तो डिस्काउंट तो इसमें नहीं, डिस्काउंट हाँ सेटलमेंट बाकी नहीं दिया जाता, डिस्काउंट है, हम नीचे चलते हैं। फुल सेटलमेंट था ना, तो यहाँ हमें 1,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट तो उसमें नहीं आता, इसलिए उसकी जर्नल एंट्री यहाँ बनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट 15 की ही एंट्री है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, तो यहाँ बाय बैंक अकाउंट टू बाय कैश, कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट 16 की पेड वेजेस बाय पेड रेंट, तो पेड वेजेस पेड रेंट या अमाउंट। नेक्स्ट, पेड एडवांस टू पवन बाय चेक, अब एडवांस तो बाय पवन इधर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सुभाष अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, तो यहाँ बाय सेल ऑफ गुड्स, ओके। अब आगे इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो मतलब उसी दिन पे इसने सेल कर दिया, तो उसी दिन ही गया, तो सेल्स अकाउंट, क्लियर। नेक्स्ट इज 25 डेट की है, टू पेड टू अमर कैश 6,000 and 10,000 बाय चेक, ही अलाउड अ कैश डिस्काउंट, तो कैश डिस्काउंट की जर्नल एंट्री बनेगी, क्लियर। और यहाँ पे बाय अमर हम लिख देंगे, इसकी ये रहा हमारा जो तो हमें डिस्काउंट मिला है, तो डिस्काउंट रिसीव 720 का हमें डिस्काउंट मिला, ठीक है। नेक्स्ट इज मनीष अ कस्टमर डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अब यहाँ उसने डायरेक्ट बैंक में जाके डिपॉजिट करा दी टू बैंक, और यहाँ बैंक में आपका अमाउंट। नेक्स्ट, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पेइंग इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के लिए बैंक चार्जेस है, तो अप्रैल 30 बाय बैंक चार्जेस, उसके बाद बैंक चार्जेस और ड्रॉइंग्स आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद एक और 30 की एंट्री है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पेइंग इनकम टैक्स, तो बैंक चार्जेस वाला हो गया, और एक था बैंक चार्जेस, तो ऐसे करके चेंजेस हो गए, ठीक है। और ये बैलेंस निकल गया, और यहाँ भी बैलेंस निकल गया, क्लियर। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटी कैश बुक वाले क्वेश्चन पे। सो ये आपका एनालिटिकल पेटी कैश बुक का क्वेश्चन है, आप 2 मिनट वीडियो को पॉज करिए, इसे रीड करिए, हम आंसर पे चलते हैं। कॉलम बनते हैं रिसिप्ट, डेट, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर्स, टोटल पेमेंट एंड आगे जो भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ हम टोटल सबसे पहले लिख देंगे 10,000, उसमें गिवन होता है Jan 1 में रिसीव्ड फॉर पेटी कैश 10,000 ऐसे। फिर Jan 1 से
और यहाँ 2 कैश लिख देंगे। क्लियर? अब जैन 2 से एंट्री स्टार्ट होती है, वाउचर नंबर पे ज़्यादा फोकस मत करो, ठीक है। जैन 2 पेड मेट्रो फी बाय कन्वेंस 50 और यहाँ पे कन्वेंस में 50, ठीक है। उसके बाद जैन 2 की ही है कार्टेज, कार्टेज 250 और यहाँ कार्टेज का कॉलम बना दिया। उसके बाद जैन 3 पोस्टेज 500 और यहाँ पोस्टेज का कॉलम बना दिया। नेक्स्ट वेजेस, वेजेस 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 नहीं है, 600 यहाँ पे इसको सन्ड्रीज में डाल दिया क्योंकि इतने कॉलम्स नहीं बना सकते। फिर स्टेशनरी, स्टेशनरी का कॉलम ये रहा और यहाँ भी सारे टोटल अमाउंट आते जाएंगे। यहाँ फिर कन्वीनियंस, यहाँ भी कन्वेंस का आ गया। रिपेयर्स, रिपेयर्स का इधर आ गया। फिर कन्वेंस, कन्वेंस का इधर। कार्टेज, कार्टेज। पोस्टेज, पोस्टेज, पोस्टेज ये रहा। फिर कन्वेंस, कन्वेंस। कार्टेज, 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 ठीक है। उसके बाद टेलीफोन एक्सपेंसेस का ये रहा टेलीफोन एक्सपेंसेस। सिर्फ जो वेजेस है वही सन्ड्रीज में आया। उसके बाद इन सब का टोटल हो जाएगा ये, फिर इनका भी टोटल करना ज़रूरी है। और ये इक्वल आना चाहिए, नहीं आ रहा तो गड़बड़ है। तो बैलेंस, यहाँ बैलेंस निकाल लेंगे। उसके बाद और ये यहाँ पे बाय कैश, ये वाला जो कैश था वो कैश आ जाएगा, ठीक है। यही है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक सबसे ईजी है कंपेयर टू कैश बुक और डबल कैश कॉलम कैश बुक। तो यही था हमारा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।